Dear students, good afternoon to you all. और बेटा you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे और जितने वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उन सभी के ऊपर पूरी लगन और मेहनत के साथ में काम हो रहा होगा. लेट अस मूव. चलते हैं बेटा. जो लेसन हमारा दिस वन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इस टॉपिक में या इस लेसन के अंदर मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था दैट वाज थ्योरीज रिलेटेड टू कोवैलेंट बॉन्ड. और इसमें मैंने आपको सेकंड नंबर की जो थ्योरी दी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या बनते हैं. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. मैंने टोटल नंबर में 12 जो पोस्टुलेट्स थे वो आपको बताए थे. मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो उसके एटम्स होते हैं, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, उसे ही नाम दिया ओवरलैपिंग. एंड द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, आपको कंसेप्ट दिया था कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर एंड द अनदर वन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं तो आज जो टॉपिक है मेरे पास मैं उसी के ऊपर वर्क करने वाला हूं. एंड दिस वन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, लेट अस मूव वन बाय वन समझते हैं बेटा. तो हेडिंग जो बनेगी बेटा दिस वन, यहां लिखूंगा दिस वन टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. ये बेटा हमारा टॉपिक आ गया दिस वन टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. और यहां लिखेंगे बेटा देयर आर टू टाइप्स. ओवरलैपिंग के कितने टाइप्स बनते हैं बेटा, टोटल नंबर में 2 टाइप्स. पहले नंबर का टाइप की अगर मैं बात करूं बेटा इसे बोला जाता है एक्साइल और हेड ऑन ओवरलैपिंग. ध्यान से सुनो आप, एक्साइल और हेड ऑन ओवरलैपिंग ये पहले वाला टाइप है. अच्छा, एक्साइल और हेड ऑन ओवरलैपिंग किससे बोला जाता है, ठीक है बेटा ध्यान से सुनेंगे. दिस इज द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग which occurs along the internuclear axis जिसे बोला जाता INA. So due to such type of overlapping to form sigma bond. ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है. हमारे पास कंसेप्ट है द फर्स्ट वन विच वन इज कॉल्ड एक्साइल और हेड ऑन ओवरलैपिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट टेल्स एक्साइल और हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या बोलती है बेटा, इसे समझेंगे आप. एक्साइल और हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलती है कि दिस इज द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग व्हिच अकर्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. जो INA होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होता है उसके अलोंग अगर ओवरलैपिंग होती है तो उसे नाम दिया जाता है एक्साइल और हेड ऑन ओवरलैपिंग. और जब एक्साइल ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, सो दैट इसके द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. समझ रहे बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनने बैठ गया. आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि भाई हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द सेकंड वन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग का टाइप क्या है. सो द फर्स्ट वन एक्साइल और हेड ऑन ओवरलैपिंग. और इसके अंदर हमने बोला कि जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अगर क्या हो रही है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर हो रही है देन दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. तब क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे करके बनेगा. सो
अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सिग्मा बॉन्ड को हमने जो बनता है उसको हमने कैटेगराइज किया। इसके 3 टाइप्स बनते हैं बेटा। अगर मान लो मैं पहले नंबर का टाइप अगर बोलूं तो इसे बोला जाता है एस एस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट को बोला जाता है एसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। थर्ड वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसे बोला जाता है पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। कितने बने बेटा? 3 टाइप्स हैं। पहला क्या बना? एसएस टाइप। सेकंड वाला क्या बना बेटा? दिस वन पीपी टाइप। थर्ड वाला क्या बन गया? दिस वन। सेकंड वाला बना एसपी टाइप। थर्ड वाला क्या बन गया? पीपी टाइप के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, एसएस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, पीएसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या है और पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, इन सभी को वन बाय वन हम क्या करते हैं, इनको समझते हैं, सीखते हैं और इनका जो एग्जाम्पल बनता है, ये जो एग्जाम्पल्स इनसे रिलेटेड हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस मूव। सबसे पहले चलेंगे बेटा दिस वन एसएस टाइप। पहला जो पार्ट बना उसे बोलेंगे एसएस टाइप। सो लेट अस मूव कि भाई एसएस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग किस कंडीशन में जाकर के बोलेंगे। फर्स्ट वन, और यहां लिखेंगे एस एस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। एक हमारे पास एस ऑर्बिटल है एक एटम का, और दूसरे एटम का भी एस ऑर्बिटल है। अच्छा, इतना ध्यान रखना कि जो एस ऑर्बिटल है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कंसेप्ट कि भाई जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल अपने आप में, अगर आपको ध्यान है, ये अपने आप में नॉन डायरेक्शनल होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा? कैसा ये नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल जो होता है वो अपने आप में कैसा होता है? स्फेरिकल। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सेकेंड लेसन के अंदर आपको एस पी डी या जो एफ, इनमें से एस पी डी जो ऑर्बिटल्स थे जो इंक्लूड थे, एफ ऑर्बिटल को नहीं बताया था, तो इनकी जो शेप्स है, ऐसे शेप्स तो मैंने सभी की बताई है, एस ऑर्बिटल, पी, डी एंड एफ। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। तो ध्यान देंगे बेटा आप। अगर मान लो एस एस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे, एक एटम लिया और उसका एस ऑर्बिटल ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, और दूसरा एटम लिया और उसका भी एस ऑर्बिटल, यहां मैं इसे ऐसे करके ड्रॉ करूंगा लाइक दिस वन। ये ऐसे करके ड्रॉ कर दे बेटा। यहां लिख दे बेटा जेड हो गया, यहां लिख देता हूं लाइक दिस वन वाई हो गया, और ये एक्स हो गया, ठीक है बेटा? अगेन ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, जेड हो गया, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। हम क्या करते हैं, जेड एक्सिस अज्यूम करते हैं एज अ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जब तक आपको कुछ दिया ना हो तब तक हम क्या कर लेते हैं, जेड को ये मानते हैं कि ये अपने आप में क्या है? इंटर न्यूक्लियर क्या है? एक्सिस है। अब ये एस ऑर्बिटल है, ध्यान देंगे, आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन उस कंडीशन में अगर प्लस प्लस के साथ में ओवरलैप कर रहा है और माइनस माइनस के साथ में ओवरलैप कर रहा है तो जाकर के ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये कंडीशंस बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसकी जो पोस्टुलेट्स थे। भाई क्या होगा कि ये दोनों के दोनों, दिस वन स्फेरिकल, दिस वन स्फेरिकल, ये दोनों के दोनों इनके अंदर क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। एंड ओवरलैपिंग के बाद अगर आप देखेंगे बेटा तो हम इसे ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ये एस आ गया और दूसरे वाला ये एस आ गया बेटा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होनी है? ओवरलैपिंग होनी है। और ये जो ओवरलैपिंग होगी इसे हम बोलेंगे दिस वन एस एस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। क्या लिखा बेटा हमने? दिस वन एस एस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। और ये जो एस एस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है, इट कॉजेज, इसके द्वारा जो चीज यहां बनेगी इसे नाम देंगे बेटा, दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे करके बना? यहां बोलेंगे एक्साइल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। यहां हमारे पास ये जो
एस ऑर्बिटल है और ये जो एस ऑर्बिटल है, मतलब अगर मैं साइन की बात करूं तो ये भी प्लस होना चाहिए और इसका साइन भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, या ये दोनों, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव। तो एस तो हमारे पास इसके अंदर कोई लोब्स तो होते नहीं है, स्फेरिकल है, ये डम्बल शेप के अंदर तो होता नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया, एक साइन के थ्रू इसे क्या कर दिया, हमने डिनोट कर दिया। ठीक है बेटा, क्योंकि बॉन्डिंग हो रही है, यानी पॉजिटिव हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कैसे करके यहाँ पे एसएस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसा करो कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका बेटा कॉमन सा एग्जाम्पल बनता है दिस वन H2। हाइड्रोजन को आपको याद रखना है, मतलब जब आप हाइड्रोजन को लिखते हैं बेटा, तो हाइड्रोजन बराबर जो जिसका जेड कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का जो जेड है ये बराबर कितना है, 1 है, एटॉमिक नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। और जो बराबर आप क्या लिख देते हैं बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखते हैं तो 1s1 आपने लिख दिया। दूसरा हाइड्रोजन है बेटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, 1s1, और ये s हो गया, ये s हो गया। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने पिछले जो मैंने लिविस जो थ्योरी आपको बताई थी, अगर उसको मैं ड्रॉ करूं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये जो हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। मतलब यहां से अब क्या होगा कि ये हमारे पास s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है बेटा, ये हमारे पास दूसरा s ऑर्बिटल हो गया, इसके पास का एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास का जो एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये दोनों के दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस जगह पे आ जाएंगे, इस जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, विद अपोजिट स्पिन। ये भी मैंने आपको बोला था कि स्पिन भी कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं उसी जगह को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ओवरलैपिंग हो रही है और एसएस टाइप की ओवरलैपिंग बनी, दैट्स व्हाई वी हैव सिग्मा बॉन्ड। समझ रहे बेटा कैसे करके आप एसएस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को आप समझ रहे, नोट करना बेटे से आप। हो गया बेटा नोट, ठीक है भाई। अब एसएस ओवरलैपिंग के बाद चलते हैं नाउ द सेकंड वन, और जिसे मैं बोलूंगा एसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। एसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, नाउ द सेकंड वन, और ऐसे लिख देंगे बेटा एसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अच्छा, एसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में क्या है, एक एस ऑर्बिटल आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, पी ऑर्बिटल, और एस और पी ऑर्बिटल मिलकर के क्या बना देंगे, एसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, यहां मैं ड्रॉ करता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास लाइक दिस वन, ये एस ऑर्बिटल है, ऐसे बना दिए, जेड हो गया, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, और प्लस करके पी ऑर्बिटल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, पी ऑर्बिटल के अंदर 2 लूप्स हैं, ठीक है बेटा, एक को हमने प्लस साइन से और एक को हमने क्या किया, नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया। ओवरलैपिंग जब होगी तो ये प्लस और इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ये प्लस दोनों के दोनों आपस में इनकी ओवरलैपिंग होगी, तो जो ओवरलैपिंग होगी बेटा उसे हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। यहां ओवरलैपिंग हो रही है, यहां से भी क्या बनेगा बेटा, यहां से भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। और कैसी ओवरलैपिंग हो रही बेटा, दिस वन एसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे बेटा, एसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में आप इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहां मैं आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर करवा दूं, ये वाला जो पार्ट ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अगेन दिस वन जेड, मतलब यहां में आई एन ए बराबर क्या लिख दिया बेटा, जेड एक्सिस मैंने लिख दिया। आई एन ए क्या है बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो बनेगी वो तो कौन सी बनेगी, जेड वाला जो एक्सिस है वो इंटर न्यूक्लियर क्या बन गया, एक्सिस बन गया। तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई। मान लो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल जो बनते हैं, जैसे मान लो मैं एच एक्स लिख देता हूं बेटा, लाइक दिस वन एच एक्स, मतलब इसमें मैंने क्या लिख दिया, इसमें एच एफ हो गया बेटा, एच सी एल हो गया, एच बी आर हो गया, एच आई हो गया, या इसके अंदर H2O हो गया, इसके अंदर अमोनिया हो गया,
इसके अंदर H2S हो गया बेटा, ये सारे के सारे दे ऑल हैव टेंडेंसी टू शो द sp टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा फ्लोरीन है, तो इसका s ऑर्बिटल और इसका कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, sp टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में बनेगी। अगर आप मान लो, अगर आप हैलोजन एटम की अगर बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, मान लो मैं यहां से क्या करता हूँ, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अगर बेटा मैं इनकी बात करता हूँ, ध्यान से सुनिए यहाँ पर मैंने क्या बोला भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहां इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको याद होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनता है बेटा, अगर आपको याद है, यहां हमने क्या किया, नोबल गैस को लिया या इनर्ट गैस को लिया, और यहां लिखेंगे NS2 हो गया और NP कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब दे ऑल है। अगर मैं यहाँ पे इनर्ट गैस या नोबल गैस को अगर हमने ले लिया बेटा, ध्यान देंगे इन सारी जगहों पे, हाँ कंसेप्ट को समझो, तो यहाँ क्या बनेगा, 2s2 हो गया और 2p कितना बनेगा, 5 बनेगा। ये 9 हो गया, ये आपका 17 हो गया, और ये आपका 35 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 53 हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे यहाँ रेगुलरली क्या हो रहा है, यहाँ पे 2s हो गया, या 3s हो गया, या 3p हो गया, यहाँ 4s हो गया, यहाँ 4p हो गया, मतलब ये 2, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 4s हो गया, यहाँ 4p 5 हो गया, यहाँ आपका 5s2 हो गया, यहाँ 5p 5 हो गया बेटा। 5s से पहले क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 4d आ जाएगा, या यहाँ 4s से पहले क्या आ जाएगा, 3d आएगा। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। मतलब यहां मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि दे ऑल कंसिस्ट, जो p वाला ऑर्बिटल है उसमें टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग का टाइप बनता है उसका कंसेप्ट अगर आपको याद है, तो मैंने आपको बोला था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर सेकंड नंबर का पॉइंट मैंने बोला था, एक तो जो ऑर्बिटल है वो अपने आप में हाफ फिल्ड होने चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, जितने भी ये हैलोजन एटम्स हैं, इनके पास जो p वाला है, p के अंदर एक ऑर्बिटल अपने आप में क्या, हाफ फिल्ड है। ठीक है बेटा, तो यहां से हम क्या करेंगे, जो s वाला हमारे पास हाइड्रोजन आ गया उसका एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन का जो ये p वाला जो ऑर्बिटल है जिसमें 2p5 हो रहा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, हाफ फिल्ड है। ठीक है बेटा, बाकी के सारे पीरियड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सभी के अंदर एक ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका हाफ फिल्ड हो गया, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड, ये दोनों के दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, एंड ओवरलैपिंग करने के बाद ये मिलकर के क्या करेंगे बेटा, इसका फॉर्मेशन करेंगे, sp टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है बेटा, मतलब क्या हो रहा है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे करके ये HF हो गया, ये HCl, अगर मैं HX की अगर मैं बात करता हूँ, HX को तो यहाँ तक लेंगे बेटा, इतना ध्यान देंगे, बाकी ये अलग से नोट कर देंगे। ठीक है, ये अलग आ गया हमारे पास, यहाँ हो गया HF हो गया, HCl हो गया, देखो आप HBr हो गया और HI हो गया। यहाँ अगर आप देखेंगे बेटा तो ये 1s हो गया, और ये यहाँ पे क्या बन गया, 2p बन गया, यहाँ 1s हो गया, यहाँ 3p हो गया, यहाँ 1s हो गया, यहाँ 4p हो गया, यहाँ 1s हो गया, और यहाँ क्या आ गया बेटा, 5p आ गया, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी 1 by 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इस प्रकार से क्या बनेगी, यहाँ sp टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ये हो रही है। अगर आपको याद होगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलूं कि भाई इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड लेंथ अगर आप देखें बेटा, तो HF की अगर मैं बात करूं, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया, बॉन्ड लेंथ यहाँ सबसे कम बनती है ना भाई, HI सबसे बड़ा हो गया तो बॉन्ड लेंथ यहाँ ज्यादा होगी। और हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ अगर क्या होगी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो सबसे बड़ा जो बॉन्ड बना, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो बना, वो सबसे ज्यादा HF हो गया, स्ट्रॉन्गर देन HCl हो गया, देन HBr हो गया, और देन क्या होगा बेटा, HI। अब समझ पा रहे कंसेप्ट को क्या बोला गया, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बना, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, वो सबसे ज्यादा क्या बन गया, स्ट्रॉन्गर बन गया। और अगर आपको ध्यान होगा, यहां अगर मैं आपको बोलूं कि ओवरलैपिंग का टाइप क्या, तो आप देखो बेटा ओवरलैपिंग का टाइप क्या है, यहाँ 1s हो गया, यहाँ 2p हो गया,
मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो शेल जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक रहता है, जो वैलेंस शेल, वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। जो जो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के जितने नजदीक रहता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उसमें उतनी ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो आप बोलो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 1s, ये 1 आ गया और ये 2p आ गया, तो मतलब 1s के बाद 1s तो सभी में है, लेकिन 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया, 5p हो गया, तो सबसे नजदीक कौन बन रहा है, कौन सा बैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, 2p वाला आएगा। इसलिए 1s और 2p का जो बॉन्ड बनेगा वो अपने आप में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा रेदर देन दैट ऑफ द 1s एंड 5p। दैट्स व्हाई जो बॉन्ड आपस में नजदीक ज्यादा आएंगे, वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वहां पे छोटी होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां पे मैक्सिमम होगी। आशा करता हूं आपको जो ये कंसेप्ट करवाया गया एसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो ये बेटा लेट अस मूव, चलते हैं, बाकी एग्जांपल और भी बनते हैं, वाटर NH3 और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, दे ऑल कंसिस्ट एसपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, तीसरा पॉइंट अगर बोले बेटा, इसे लिखा जाता पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। देखो बेटा नोट करो, नाउ द थर्ड वन, व्हिच वन इज थर्ड वाला जो बनेगा, पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, और पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कब होती है, इसे बोला जाता है बेटा को एक्साइल ओवरलैपिंग, इसे बोला जाता है। ध्यान से सुनिए क्या बोला जाता है, को एक्साइल ओवरलैपिंग। इसमें हमारे पास दो क्या आते हैं, पी ऑर्बिटल्स आते हैं। जैसे मान लो ये हम क्या कर रहे हैं, एक पी ऑर्बिटल में ये ले लेता हूं बेटा, ये लिया, ध्यान देंगे इसका प्लस साइन, ये नेगेटिव साइन, और प्लस करके ये ऐसे ले लिया बेटा, ये ले लिया, और यहाँ भी प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, ओवरलैपिंग को शो करेंगे, और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये आ गया, और यहाँ से आपने ऐसे करके बना दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बना बेटा यहाँ पे, दिस वन सिग्मा बॉन्ड, और ये अपने आप में कैसी ओवरलैपिंग है, दिस इज द टाइप ऑफ पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, ये पीपी टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब यहाँ का प्लस प्लस के साथ में ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया, ऐसा नो। यहां हमारे पास अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम्पल से क्या क्या बनते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ बोलूंगा F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2, जो बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, X2। मतलब जितने भी हैलोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू शो द पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। वो पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को क्या करते हैं, शो करते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो अपने आप में वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है उनके अंदर वो डायरेक्शनल नेचर है या नहीं। जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जितनी एप्लीकेशंस बनेंगी, आगे जाकर के मैं सारी चीजें आपको जहां जहां पॉइंट बनेंगे वहां आपको बताता रहूंगा। अच्छा ध्यान देंगे, मैंने अगर आपको याद होगा, मैंने एक ऐसा ऑर्डर बनाया था, SS हो गया, फिर SP हो गया, और फिर आपको बोला था PP, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि जो p ऑर्बिटल है वो अपने आप में डायरेक्शनल होता है, और जो s ऑर्बिटल है वो अपने आप में नॉन डायरेक्शनल है। जो जितना ज्यादा जो डायरेक्शन होगा उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास जो एक्साइल या हेड ऑन ओवरलैपिंग है, या यहां से किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बेटा। अगर मैं इसे सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो तीन टाइप बने, SS बना, SP बना और PP बना। तो सबसे स्ट्रॉन्गर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा, अब ध्यान दो आप यहां से, कौन सा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। दैट्स व्हाई जो PP वाला जो ओवरलैपिंग होगी, हैविंग टेंडेंसी टू शो द स्ट्रॉन्गर
इसके अंदर मैक्सिमम क्या बनेगी, ओवरलैपिंग बनेगी। मैक्सिमम पोर्शन को क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल डंबल के अंदर है, दूसरा पी ऑर्बिटल क्या डंबल के अंदर है, और एक्साइल टाइप की क्या हो रही है, यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए मैक्सिमम ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी। दैट्स व्हाई ये अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा, यस एंड नो क्लियरली आपको समझ में आ गया, करना बेटा यस एंड नो। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। अब चलते हैं बेटा हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट बनेगा, दिस वन। नाउ द सेकंड वन, साइडवेज या साइड वाइज भी इसे हम बोल सकते हैं, या लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग। नाउ द सेकंड वन, साइडवेज या लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे और यहां लिखेंगे बेटा दिस इज द टाइप ऑफ overlapping which occurs above and below of the internuclear axis. Due to this, there is formation पाई बॉन्ड। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया, मतलब यहाँ पे साइडवेज और लेटरल जो ओवरलैपिंग हो रही है, हैविंग टेंडेंसी टू क्रिएट पाई बॉन्ड। क्या बनाएगा ये, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या बोला गया कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है बेटा, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है उसके ऊपर और उसके नीचे होती है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे ओवरलैपिंग होने के कारण पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बहुत क्लियरली समझ में आ गया बेटा, यस एंड नो। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स क्या क्या बनते हैं। सो लेट अस मूव। हम लिखेंगे बेटा यहाँ इसके टाइप्स बनेंगे, और जो टाइप्स बनता है पहले नंबर का टाइप अगर मैं आपको बोलूं तो इसे हम लिखेंगे बेटा दिस वन इज कॉल्ड पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसे, पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। हम इसे ड्रॉ करेंगे, और पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कैसे करके बनेगा। अच्छा ध्यान देंगे कि यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं हो रही इसमें। अब क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। मतलब साइडवेज का मतलब, ये साइडवाइज का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये दोनों के दोनों साइड एक दूसरे के साइड क्या होंगे आपस में, ये लेटरल या जिसे पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल क्या करेंगे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ध्यान देंगे बेटा पीपी ओवरलैपिंग में यहाँ हमारे पास जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल में ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे करके पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ एक चीज और लिख देते हैं कि अगर मान लो मैं आईने की अगर बात करता हूं तो ये बना हमारे पास दिस वन जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, और यहाँ प्लस करके अगेन हमने ये ऐसे ले लिया। अच्छा साइडवेज हम बोल रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर देंगे बेटा। ठीक है, अगेन ये जेड एक्सिस हो गया। ध्यान देंगे ये प्लस और ये माइनस, प्लस प्लस के साथ में ओवरलैप क्या होगा, ऐसे करके आप इसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे करके आप इसे ऐसे करके ओवरलैप कर देंगे। मतलब यहां जो ओवरलैपिंग हो रही है साइडवेज ओवरलैपिंग इसे बोला जाता है। और यहां से जो चीज बनी है बेटा दिस वन इज, इसे हमने क्या बोल दिया, इसे बोला हमने दिस वन पाई बॉन्ड। या और करके आप इसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बेटा तो हम ऐसा करते हैं दिस वन आई एन ए, क्या लिख दिया दिस वन आई एन ए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप चाहो तो इसे दिखा सकते हैं ऐसे करके,
हमने ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा दिया बेटा, ये ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है, या ऐसे करके लिया है आप, और ये ऐसे करके आपने दिस वन यहां लिखेंगे बेटा, यहां लिखूंगा बेटा मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड above and below of the INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो बनेगी उसके ऊपर और उसके नीचे, दिस वन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटर दिस वन जेड एक्सिस क्या है अपने आप में, दिस वन INA, ये हमारे पास INA बेटा, इस लाइन को चाहो ऐसे लिख दो, दिस वन INA, इसके ऊपर इसके नीचे क्या हो रही है, दीज आर लोब्स, ये जो लोब्स है हमारे पास पी ऑर्बिटल के जो लोब्स है इनके ऊपर और नीचे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, क्या बना दिया, पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया बेटा, लेट अस नो। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल क्या क्या बनते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, सारी चीजें बहुत क्लियरली आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लाइक वी हैव O2N2, अगर मान लो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आई एम सेइंग अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर मान लो आप O2 की बात करते हैं, O2 को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं या N2 को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ध्यान देंगे, लाइक द फर्स्ट वन, अगर मैं O2 की बात करता हूं तो ये हमारे पास O2 आ गया। अच्छा ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया, 1s2 2s2 एंड 2p4, मतलब हम एक ऑक्सीजन को ऐसा लिखेंगे, याद रखेंगे जब भी ओवरलैपिंग होती है तो जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करते हैं, मतलब इसके 2 हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर से ही क्या होना, चेंज होना है, ठीक है, ओवरलैपिंग में वही टेक पार्ट करेंगे। उसमें भी पी के अंदर अगर मैं लिखूंगा तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरा, ये चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा, कैसे नो, दिस वन, ये एक ऑक्सीजन आ गया, दूसरा ऑक्सीजन लेते हैं और ये हमारे पास दिस वन अगेन 1s2 आ गया, 2s2 आ गया और 2p क्या बन गया, 4 बन गया, ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा, ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहां मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने ये ऊपर के लिए लिखा तो अब ये नीचे लिख दूंगा, ये भी नीचे लिख दूंगा, ये नीचे, और ये ऐसे लिख दूंगा। तो यहां ध्यान देंगे, आप सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब O और O के बीच में ये बराबर आगे जो बना, O और O के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन्स हमने जो दिखा रखे हैं दीज आर, इनको मैं बोलूंगा दिस वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दिस वन लोन पेयर। यहां आपको कंसेप्ट को समझना है, यही हमारे पास क्या है बेटा, थोड़ी समझो अब आप, कि यहां हम क्या करेंगे बेटा, कि ये जो हमारे पास ये वाला जो ऑर्बिटल है, क्योंकि जब ये बनेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, जब भी कोई डबल बॉन्ड बनता है बेटा तो उस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, बहुत क्लियरली समझ में आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। एक ऑक्सीजन का ये वाला जो ऑर्बिटल है लाइक दिस वन, इसे आपने px हो गया, py हो गया, pz हो गया, यहाँ आप लिखते हैं px हो गया, py हो गया और pz हो गया, p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे ये जो py है एक और ये जो py है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड तो दिखा दिया हमने, ठीक है। अब pz को ले लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन हम सिमेट्रिकली इसे बोलना चाह रहे हैं, तो py और py इसने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। दिस वन, ये जो px के पास है ये अपने आप में क्या है, ये s के अंदर है, दिस वन लोन पेयर, ये भी क्या है बेटा, लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर, इतना आप समझ जाएंगे। ये लोन पेयर, 4 लोन पेयर आप देख रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये लोन पेयर आपने देख लिया। अब क्या होगा, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ठीक है, पी जेड में जिसे बोल रहा हूँ, और यहाँ पे मान लो पी जेड हमने ये ले लिया, तो इसे कंडीशन में ये जो दोनों ऑर्बिटल हमने लिए हैं ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड। तो इसे मैं कैसे करके ड्रॉ करूंगा, आगे जाकर के एक टर्म आता है हमारे पास, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनती है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। वो कंसेप्ट क्या बनता है वो डिटेल में आपको वहां सिखाया जाएगा। तो क्या हो रहा है देखो आप, ये ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया,
ये ऐसे करके बना दिया। और दूसरा में क्या थोड़ा छोटा बना देंगे इसे। यहां हम क्या करते हैं बेटा, ये ऐसे बना दिया और ये ऐसे बना दिया। यहां हमारे पास ये जो एक ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को मैंने रिप्रेजेंट किया। नाउ द सेकंड वन, दूसरा जो ऑक्सीजन है उसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे करके हम इसे ड्रॉ कर देंगे। क्या हो रहा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे नीचे दिखा दिया। और यहाँ भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे नीचे दिखा दिया। अपोजिट स्पिन बताना चाह रहे हैं, ये दोनों के दोनों जब ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब ये दोनों जब ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया, यहाँ से ये बना दिया, यहाँ से ये बना दिया, ठीक है बेटा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या बना बेटा, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनेगी उसके ऊपर और नीचे जो बनेगा उसे क्या बनेंगे, ये बन गए बेटा पाई बॉन्ड, और ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। क्या हमें समझ में आ गया, O2 का मॉलिक्यूल जब बना तो O2 के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में एक सिग्मा बॉन्ड बना और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया बेटा, ठीक है बेटा। जहां पे जिसे बोला हमने एक्साइल या हेड ऑन ओवरलैपिंग, और ये क्या बना, जिसमें लेटरल, ये अपने आप में कैसा बना, पैरेलल, जिसे मैं बोला साइडवेज ओवरलैपिंग। तो एक से सिग्मा बॉन्ड बना, एक से क्या बना, पाई बॉन्ड। नोट करो बेटा, कर दिया बेटा नोट, ठीक है। लेट अस अगर मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको बताऊं, तो सेकंड वन, सेकंड नंबर का जो एग्जांपल बनता है उसे बोलते हैं बेटा, यहां से बनेगा N2। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, अगर आप मन लगा करके मुझे सुन रहे बेटा, ठीक है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। ना तो सेकंड वन, अगर आप N2 लिखते हैं बेटा, तो N2 में नाइट्रोजन कितना, 7 हो गया, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और 2p कितना हो गया, 3 हो गया। अगेन द सेकंड वन, 1s2, 2s2 एंड 2p 3। ये वाले इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करते, केवल यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं। ये हमारे पास इसमें नाइट्रोजन 2s हो गया और ये क्या बन गया, 2p। अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं, ये 2s को आपने यहाँ लिख दिया, अगर आप 2p को ड्रॉ करना चाहते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं ये ऐसे बना दिया बेटा आपने, यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। ये क्या है, इसे इन दोनों को मैं यहाँ आगे ले आया हूँ, 2s2 हो गया, 2p3 हो गया, 2s2 हो गया, 2p3 हो गया बेटा। अब ये यहाँ पे नाइट्रोजन में ये किसके जैसा काम करेगा बेटा, अगर मैं यहाँ 2s की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये अपने आप में किसका काम करेगा, लोन पेयर का। ये किसका काम करेगा, ये लोन पेयर का काम करेगा। और नाइट्रोजन के बीच अगर मैं आपको बोलूं, ये n हो गया 1 2 3 हो गया, ये n हो गया 1 2 3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे बॉन्ड बना देंगे, ऐसे बॉन्ड बना दिया, n और n के बीच में बनता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। यहाँ जो बना बेटा इसे बोला जाता है पाई बॉन्ड, यहाँ जो बना पाई बॉन्ड, एक क्या बन गया बीच में, सिग्मा बॉन्ड। तो हमने क्या करना है, एक सिग्मा बॉन्ड दिखाना है यहाँ, और क्या दिखाना है, 2 पाई बॉन्ड्स। तो मतलब क्या होगा, ये वाला ऑर्बिटल हो गया, ये वाला जो ऑर्बिटल है px py pz, तो यहाँ अगर मैं बोलूं बेटा तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। और बाकी के ये दो ऑर्बिटल यहाँ बनेंगे बेटा, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, टोटल नंबर में 2 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे आप। p पाई बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है बेटा। जैसे ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या बना, डबल बॉन्ड, तो ये भी p और ये भी p, ये भी p पाई और ये भी p पाई, ऐसे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, इस बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है, p पाई बॉन्डिंग। इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल, दोनों मिलकर के पाई बॉन्ड बना रहे थे। वैसे ही यहाँ भी क्या होनी बेटा, इसे बोला जाता है p पाई एंड p पाई बॉन्डिंग। उसे थोड़ा और ज्यादा क्लियर करें तो इसका 2p ऑर्बिटल 2p पाई और इसका भी 2p ऑर्बिटल 2p पाई, यहाँ पे क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है।
ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 2p पाई या और 3p पाई, क्या ऐसा हो रहा है, या 2p पाई और 2p पाई के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में। अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा, 2p पाई और 2p पाई वाला कंसेप्ट इसके अंदर भी इंक्लूड होता है। तो ये चीजें भाई आप समझ गए, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे। देखो अब आप, अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे बेटा, कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां हमारे पास दिस वन ऐसे बना दो, ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा, ऐसे ड्रॉ कर दिया, प्लस जो दूसरे वाला है नाइट्रोजन, ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, सारे क्या है, हाफ फील्ड है। यहां भी दिखाओ, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में क्या होनी है, ओवरलैपिंग। तो क्या होगा, ओवरलैपिंग जब होगी, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, है ना, समझ पा रहे बेटा आप लोग, ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे कर अपोजिट स्पिन के साथ, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ऊपर के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर के लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये नीचे, यहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे। अब क्या होगा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ होगी वो आपको समझना है, ठीक है। ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। यहाँ क्या होगा कि ये वाला जो ऑर्बिटल है, इधर वाला जो ऑर्बिटल है, ये और ये वाला ऑर्बिटल, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ से भी ऐसे करके आप ड्रॉ करें, क्या बना बेटा, पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड ये बन गया, मतलब ये एन हो गया और एन हो गया, सिग्मा बॉन्ड आपने ये बना दिया। एक पाई मान लो आपने ये बना दिया, और दूसरा पाई जो है, जो ये बिल्कुल इरेक्ट हमने खड़ा कर रखा है, ये इसके बीच में क्या बना देंगे, यहाँ से ये ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर देंगे। दिस वन अगेन पाई बॉन्ड, ये भी क्या बना दिया आपने, पाई बॉन्ड बना दिया। एंड दूसरे क्या होंगे इसके पास, जो 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा, जो नाइट्रोजन है, ये डाई नाइट्रोजन जिसे बोला जाता है, N2 जिसे बोला जाता है, उसके अंदर कैसे करके यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, और कैसे करके वो पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को शो कर रहा है। ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी कौन सा ऑर्बिटल, पी, ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। तो पी और पी आपस में जुड़ करके क्या बना दिया, पीपी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इसने क्या की, शो की। एग्जाम्पल क्या बना, यहाँ O2 भी एग्जाम्पल था इसका, और N2 भी इसका क्या बना बेटा, एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है बेटा, नोट करो आप इसे। ठीक है बेटा, हो गया। अब चलते हैं बेटा, पीपी के बाद सेकंड नंबर जो बनेगा उसे हम लिखेंगे दिस वन, पीडी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। सो लेट अस मूव, पीडी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, हाउ टू डिफाइन पीडी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ रही हैं। नाउ द सेकंड वन, and which one is PD type of overlapping। जहां एक p ऑर्बिटल हो गया, जहां एक d ऑर्बिटल हो गया, जहां इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है। d ऑर्बिटल अपने आप में डबल डंबल होता है, ये आपको सिखा रखा है। दैट्स वाई पहले p ऑर्बिटल अगर मैं बनाता हूं, ये मैंने p ऑर्बिटल बना दिया बेटा ऐसे करके, और अगर मान लो मैं d ऑर्बिटल को ड्रॉ करूंगा, ऐसे करके बेटा मैंने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस वन। और ये तो हमें पता ही है कि यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए। माइनस माइनस बॉन्ड फॉर्म करेगा, प्लस प्लस बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस वन ये पी ऑर्बिटल, दिस वन डी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, मतलब क्या हो रहा है यहाँ से, अगर आपने इसे ड्रॉ किया ऐसे करके, ऐसे करके बना दिया, ऐसे बना दिया, तो हम इसे ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ क्या हो रही बेटा, ओवरलैपिंग। यहाँ क्या हो रही बेटा, दिस वन ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, मतलब यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पी ऑर्बिटल, अच्छा ये भी ध्यान देंगे, ये अपने आप में साइडवेज में हो रही है। ये अपने आप में कैसे हो रही है, साइडवेज, इसलिए हम क्या बोलेंगे, पी पाई और डी पाई टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इसे नाम दे देंगे। समझ रहे हैं आप कैसे ओवरलैपिंग बनी बेटा, ये
पी पाई एंड डी पाई। और कॉमन सा एग्जांपल, इसकी बहुत जो कॉमन सा एग्जांपल बनते हैं, जैसे मान लो SO2 बनता है बेटा, SO3 बनता है, फॉस्फेट आयन हो गया या सल्फेट आयन हो गया। दीज ऑल आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द पीडी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। जो पीडी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग बनती है उसकी कॉमन एग्जांपल आगे जाकर के हम यहाँ पे SO2 हो गया, SO3 हो गया, ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं सल्फर के जो ऑक्साइड्स बनते हैं, इनके अंदर प्रीडोमिनेंटली जिसे हम बोलते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, पीडी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग दिखाते हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल को हम लेते हैं लाइक दिस वन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली नोन जो हमारे पास सल्फर का ऑक्साइड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखें बेटा आप कैसे करके हम SO3 को के अंदर ओवरलैपिंग को शो करते हैं। तो देखेंगे बेटा लाइक दिस वन, अगर मान लो मैं सल्फर की बात कर रहा हूं तो सल्फर अपने आप में कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ लिख दिया बेटा आपने, नियोन लिख दो, चलो नियोन लिखा आपने, हीलियम के बाद नियोन आ गया, और यहाँ लिखेंगे 3s2 हो गया, और 3p कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ लिख देंगे 3d 0 हो गया। नियोन 10 का हो गया, 10 2 12 4 16, 16 आपकी कंप्लीट होगी। यहाँ s की अगर बात करें बेटा, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, p के अंदर टोटल नंबर में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 3p 4 हो गया, ठीक है। अगर d की बात करें तो d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 0 है। अगर मैं यहाँ ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं तो इसे बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, इसे बोला जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एज यूजुअल हैं। लेकिन अगले कंसेप्ट में क्या कि अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके बेटा यहाँ आगे जाता है तो इसकी कंडीशन चेंज होती है। जब इसकी कंडीशन चेंज होगी तो अब हम बेटा इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, यहाँ बन जाएगा 3p, कितना बनेगा, 3 बनेगा, यहाँ 3s तो 2 था ही, लेकिन यहाँ हमारे पास देखने में क्या आएगा कि चेंज आएगा, और d के अंदर टोटल नंबर में जो 5 ऑर्बिटल्स थे, यहाँ 3d 1 होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चला गया। दैट्स व्हाई इसे बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, इसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। नाउ द अनदर वन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी जंप करके यहाँ चला जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो इसकी कंडीशन अगर आपने ड्रॉ की तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो बनेंगे, यहाँ कितने बनेंगे, 1 2 और 3 हो गया। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे बेटा 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ऐसे करके आपने क्या किया, इसे ड्रॉ कर दिया। जब ये ऐसा बना बेटा, अब क्या हो गया हमारे पास, इसे बोला हमने दिस वन सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, अपने से ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, दीज ऑल आर, ये सारे के सारे अपने आप में क्या बन गए, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बन गए सारे। और ये आपको पहले बता रखा है कि भाई जब भी आपको ओवरलैपिंग दिखानी है तो ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, साथ में इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ठीक है बेटा। नोट करना है इसे, एक बार वीडियो देखता हूं मैं, कल एक वीडियो में ये थोड़ा रुक गया था तो डिस्टर्बेंस चल रही थी, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा अब आप, तो यह हमने क्या किया, इसे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। नाउ अब इसके साथ में मैं SO3 का एग्जांपल आपको ले रहा हूं। इसमें SO3 को जब भी ड्रॉ करते हैं बेटा तो ऐसे करके हम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे करके डबल बॉन्ड बना दिया, ये ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ क्या होगा, ये सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा, ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, ऐसे करके आप बॉन्ड को ड्रॉ करते हैं। तो कितने ऑक्सीजन है बेटा, मान लो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। अगर मान लो मैं यहाँ पे ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, एंड ऑक्सीजन 3 को मैं ड्रॉ करता हूँ, समझेंगे आप, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। अगर ऑक्सीजन 1 की अगर बात, अच्छा ऑक्सीजन को आपको ध्यान होना चाहिए, ऑक्सीजन 8 होता है, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और 2p कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे मैं P4 को ड्रॉ कर रहा हूँ, केवल ध्यान देंगे, यहाँ मैं सभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, P4 को ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन को चेंज करके लिखते हैं, पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 2p4 लिखूंगा, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन बेटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन। समझेंगे आप, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत क्लियरली अगर आप ध्यान से सुन रहे बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन। अब समझो हाँ कंसेप्ट को। इसमें मैंने बोला कि जो सल्फर है, इस सल्फर के पास ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, और ये 3d हो गया। d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
यहाँ पे पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा करो कि सल्फर एटम जो है ना, ये सल्फर तीनों ऑक्सीजन के साथ में क्या बना रहा है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाओ। देखो 1 के साथ सिग्मा बॉन्ड, 2 के साथ सिग्मा बॉन्ड और 3 के साथ सिग्मा बॉन्ड। इसलिए हम क्या करेंगे, और वो भी किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो हम क्या करेंगे, इसका 3s वाला और जो ऑक्सीजन 1 है इसका ये वाला जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ में क्या बनाया इसने, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से सुनिए यहाँ, सिग्मा बॉन्ड सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बना। सिग्मा बॉन्ड पहले वाले के साथ बना, सेकंड वाले के साथ में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, सल्फर हो गया ऑक्सीजन हो गया, सेकंड नंबर का ऑक्सीजन लिया बेटा, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। देखो आप, हाँ फिर क्या किया, सल्फर को लिया और सल्फर के पास हमारे पास क्या, तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन आ गया। ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है तीसरा उसके साथ में फिर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो ध्यान से सुनो, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा बनाए, 3 बनाए। देखो पहले वाले के साथ सिग्मा बना, दूसरे वाले के साथ सिग्मा बन गया, तीसरे वाले के साथ सिग्मा बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। मतलब इसका 3s1 भी यूज में आ गया, 3p के अंदर जो पहले वाला दूसरे वाला जो ऑर्बिटल था उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो यूज में आ गया सिग्मा बॉन्ड बनाने में। अब बचा 3p का ये ऑर्बिटल, एक 3d का ऑर्बिटल हो गया और 3d का दूसरा ऑर्बिटल हो गया। जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। तो पाई बॉन्ड सल्फर क्या कर रहा है, हर एक ऑक्सीजन चाहे वो 1, 2 और 3 ऑक्सीजन है सभी के साथ पाई बॉन्ड भी बना रहा है। तो अब क्या होना है, देखो आप, हाँ ये 3p वाला जो ऑर्बिटल है, ये 3p वाला और ये ऑक्सीजन का एक कौन सा ऑर्बिटल है, दिस वन 2p, याद रखेंगे 2p, सभी में ये 2p4 है, सभी में क्या था, ये 2p4 था। देखो इसका 3p और इसका 2p, ये दोनों मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। इसका 3p इसका 2p मिलके क्या बनाया, पाई बॉन्ड। इसका 3d, ध्यान से सुनेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिखूंगा ऑक्सीजन का 2p पाई, इसे बोलते हैं, और सल्फर का 3p और पाई, ऐसे करके हमने बॉन्ड बनाया। ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या है, सल्फर का 3d और ऑक्सीजन का कौन से वाला आ गया, O2 वाला जो है उसका 2p। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो आप, ये हो गया और ये यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे क्या बनाया, फिर आपने पाई बॉन्ड बनाया। किसके साथ में बनाया, पाई बॉन्ड जो बना 2p पाई, ऑक्सीजन का 2p और सल्फर का कौन सा बेटा 3d, और क्या बना दिया, पाई बना दिया। समझेंगे आप कंसेप्ट को, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। फिर जो हमारे पास ये सल्फर है इसका 3d हो गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन है 3 नंबर वाला, उसका जो p वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर के यहां से ये मिलकर के अब क्या करेगा, ये भी बनाएगा पाई बॉन्ड। कौन सा बनाएगा, ऑक्सीजन नंबर जो 3 वाला है उसका 2p पाई, क्या बना बेटा 2p पाई, हमने ये ले लिया। ये क्या ले लिया बेटा हमने, दिस वन 3d और क्या लिख दिया, पाई लिख दिया। समझ पा रहे बेटा आप, मतलब क्या हुआ कि जब आपने ये SO3 को तैयार किया, तो इस SO3 को तैयार करते हुए सिग्मा बॉन्ड कितने बने, 3 सिग्मा बॉन्ड बने, 1, 2 एंड 3। और पाई बॉन्ड कितने बने बेटा, पाई बॉन्ड भी 3 पाई बॉन्ड्स बने। 3 पाई बॉन्ड्स कौन कौन बने, एक बना, ध्यान से सुनेंगे 2p पाई, ठीक है 2p पाई हो गया, और इसके बाद दिया हमने 3p पाई, एक तो ये बना बेटा। इसके बाद सेकंड नंबर के अंदर ये कितना बना नंबर में, ये बना नंबर में 1। और दूसरा कौन सा बना, यहां लिया बेटा हमने, दिस वन 2p पाई हो गया ऑक्सीजन का, सल्फर का कौन सा आ गया बेटा 3d पाई, मतलब ये नंबर में कितने बन गए, 2 बन गए। ठीक है बेटा, तो 2 और 3 क्या बन गए, पाई बॉन्ड बन गए, 3 क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड जो है, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, यही आपके पास कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये ऐसे पूछे जाते हैं कि कितने पाई बॉन्ड कौन कौन ओवरलैपिंग करके बना रहे। दिस वन इज, ये था बेटा हमारे पास पीडी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, और यहां से हमने क्या किया, कैसे करके SO3 के अंदर सिग्मा बॉन्डिंग या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली आपको बताई। ठीक बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं, और इसके अंदर जो थर्ड नंबर वाली जो ओवरलैपिंग बनती है, जिसे बोला जाता है DD ओवरलैपिंग, जो लास्ट पॉइंट भी बनेगा बेटा। नाउ द थर्ड वन, एक बार वीडियो देख लेता हूँ। Now the third one, and which one is DD overlapping.
वीडियो लेंथी हो गया है, लेकिन जरूरी था कि यहाँ कंसेप्ट आपको बताने हैं। थर्ड वाला जो पार्ट बनेगा बेटा, फटाफट करते हैं। दिस वन डी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, इसे बोला जाता है, जैसे मान लो ये डी ऑर्बिटल है हमारे पास, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। दूसरा भी हमारे पास ये डी ऑर्बिटल है और ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। यहाँ क्या आता है बेटा, इसे बोला जाता है डी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, तो यहां से ये डी और ये डी, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया और ये ऐसे करके यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है बेटा, इससे बोलेंगे डी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनना बेटा, डी पाई बॉन्डिंग। इसके बजाय यहाँ लिखेंगे दिस वन डी पाई ओवरलैपिंग। बहुत क्लियरली समझ में आ गया। इसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड करके, इसी को थोड़ा और आगे बता करके एक्सपेंड करते हैं बेटा, और जिससे बोला जाता है डेल्टा बॉन्ड। क्या बोला जाता है, डेल्टा बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं, इसी के अंदर आएगा डेल्टा बॉन्ड, इसे बोला जाता है। डेल्टा बॉन्ड का बोलते हैं व्हेन ऑल द डी ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन द ओवरलैपिंग। ध्यान से सुनेंगे, विल टेक पार्ट इन द ओवरलैपिंग। जब जितने भी हमारे पास डी ऑर्बिटल होते हैं, चारों के चारों, वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड डी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग बनती है, लेकिन उसे डेल्टा बॉन्ड बोला जाता है। ऐसे करके मैं इसे ड्रॉ करता हूं, लाइक दिस वन। यहां आपने ये बना दिया। ठीक है बेटा, यहां से भी आपने क्या किया, ये ऐसा करके ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया। और यहाँ क्या हो रहा है, ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है बेटा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और यहाँ इससे आप ओवरलैपिंग यहाँ दिखा देंगे। चारों के चारों जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करते हैं। इसे बोला जाता है डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना बेटा, ये इसे नाम दिया डेल्टा बॉन्ड, इसे बोला जाता है जब चारों डी ऑर्बिटल का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल बनता है Re2 हो गया, Cl8 हो गया, और 2 नेगेटिव आयन। ये जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना, ये जो कंपाउंड बनता है, इसके अंदर डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या जैसे मान लो यहाँ मैंने बोला रिहीनियम हो गया, या मोलिब्डेनम हो गया, या क्रोमियम, इनके जो क्या बनते हैं बेटा, कंपाउंड्स बनते हैं, उनके अंदर डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वैसे डेल्टा बॉन्ड हमारे सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसलिए मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन है, कभी भी हम ये भूले ना कि भाई डेल्टा बॉन्ड है क्या, डेल्टा बॉन्ड होता क्या है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ बेटा आज का वीडियो बड़ा तो हो गया, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। थैंक्स बेटा, आपका जो सपोर्ट है, आपका क्या कहते हैं जो फीडबैक है, ये बहुत बड़ा काम करता है। अगर बच्चा इंटरेक्ट हो रहा है और वीडियोस अगर देखता है और टाइम लगाता है, तो बहुत खुशी होती है कि यार टीचर ने मेहनत किया और बच्चा क्या करता है, सपोर्ट करता है। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।